Hello bachcho, let's read out the question first. A block is resting on a piston which is moving vertically with simple harmonic motion of a period of 1 second. At what amplitude of motion will the block and piston separate? So किस एम्पलीट्यूड पर ये पिस्टन और ब्लॉक हम सेपरेट कर सकते हैं, वो एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है। साथ साथ बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन एट दिस एम्पलीट्यूड, और इस एम्पलीट्यूड पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी वो भी फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So as we know that in simple harmonic motion, ठीक है, जो restoring force होती है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में यदि मैं रिस्टोरिंग फोर्स की बात करूं, रिस्टोरिंग फोर्स, सो वो किसकी इक्वल हो जाएंगी, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के, राइट। एंड सेकंड थिंग, we know that the maximum velocity in SHM वो क्या आ जाती है, Vmax is equals to A into ओमेगा के। तो बस इसी फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली सोल्यूशन से। सो देखिए, एक पिस्टन है, लेट सपोज कि कोई पिस्टन है, इस तरीके से उस पर ब्लॉक रखा गया है जिसका मास मैंने मान लिया m के इक्वल, ठीक है। सो ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के द्वारा वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। यदि मैं फोर्सेस रिजॉल्व करूं, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा उसका वेट, दैट इज mg, और रेस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, दैट इज m ओमेगा का स्क्वायर a। सो एक दूसरे को सेपरेट कब करेंगे, सो वो सेपरेशन के लिए कंडीशन क्या हो जाएंगी, द वेट ऑफ ब्लॉक दैट इज mg should be equals to this restoring force, ठीक है। से यहां से हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर a, दिस शुड बी इक्वल्स टू mg। से यहां से देखिए m m कैंसिल हो गया, मुझे a क्या मिल जाएगा, g डिवाइडेड बाय ओमेगा का स्क्वायर। बट ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। सो टी कितना है, 1 सेकंड। सो ये अगेन क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 1, दैट इज 2 पाई, ठीक है। ये कितना आ गया, 2 पाई के इक्वल, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब वैल्यू ऑफ जी वो हमें गिवन नहीं है, सो बेसिकली वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 पाई का स्क्वायर। से यहाँ से मुझे ए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये जो स्मॉल ए आपको दिख रहा है ये एम्पलीट्यूड है। से यहाँ से एम्पलीट्यूड मुझे क्या मिल जाएगा, this will simply comes out a will be equals to 9.8 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू पाई का स्क्वायर। अब इसको सो बेसिकली पाई स्क्वायर और 9.8 को यदि मैं लगभग सेम समझू, सो मुझे a की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएंगी, 0.25 मीटर के इक्वल। यानी कि इस एम्पलीट्यूड पर जो ब्लॉक है और पिस्टन है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे ना। सेकंड थिंग बोल रहा था कि उसी एम्पलीट्यूड पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने लिख के रखा है कंसेप्ट में, दैट इज वी मैक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा। बट यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल ए, सो इसको ले लेते हैं स्मॉल ए इंटू ओमेगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू ए इंटू अगेन ओमेगा इज व्हाट, दैट इज 2 पाई। ओके, लेट मी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए आल्सो, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ ए मैं रख दूंगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा है 2 पाई। सो 25 टू ज़ा 5 हो जाता 50 हो जाता है, राइट, और मल्टीप्लाई बाय पाई। सो ये कितना आ जाएगा, 1.57 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई उस टाइम पर वो कितनी आ गई, 1.57 मीटर पर सेकंड, जो कि पिस्टन की होंगी, ठीक है। So this is what all about this question which we have solved by using the concept of restoring force and Vmax formula. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.